आप सबको ये बात पता है कि CDS 1 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि IMA के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, या फिर OTA के लिए आपकी एज 24 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 23 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। डेली आप डाउट पूछते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। नंबर ऑफ वैकेंसीज, IMA देहरादून के लिए 100 सीट्स हैं, INA के लिए 22, एयरफोर्स अकेडमी के लिए 32, OTA चेन्नई लड़कों के लिए 117, 170 और लड़कियों के लिए 17। ठीक है। इसमें से आपको बस इतना सोचना है कि अगर आप OTA की तैयारी कर रहे हैं तो 169 सीट्स जहां जाती हैं जाएं, मेरे को बस एक चाहिए, उसके लिए मेहनत करो। और लड़कियों को भी मैं बोलूंगा कि 17 में से 17 लड़कियां तो UPSC को सीरियस कैंडिडेट्स मिल ही जाते हैं, वो आप मेहनत करो ना करो, जो मेहनत करेगा उसको मिल ही जाएंगी सीट्स। तो अभी मैं सोचूं कि 17 ही आई है, मैं कैसे मेहनत करूंगी, क्या करूंगी। आपको अपने लिए एक सीट करनी है, बाकी 16 सीट्स को जाने दो। ठीक है। तो मेहनत अपने लिए करो, बाकी सोचो मत, क्योंकि जिसका एक सिलेक्शन होता है उसके भी दो हाथ दो पांव एक दिमाग होता है, आपके पास भी, आपका हो सकता है। टोटल 341 सीट्स हैं, काफी हैं, UPSC हमेशा इतनी ही लाता है। लास्ट डेट है 10 जनवरी, इससे पहले फॉर्म भरना है। और जो लोग दिल्ली रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा देहरादून रहते हैं और ऐसी सिटीज में रहते हैं जहाँ पे काफी डेंसिटी ज्यादा है उन स्टूडेंट्स की जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरिए। ये वीडियो देखने के बाद ही भरिए, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि क्या है कि आप लोग फॉर्म भरते नहीं है, दिल्ली की सीट्स भर जाती है, फिर आपको जाना पड़ता है वहां से बरेली या कहीं और जहाँ सेंटर है दूसरा। अभी फॉर्म भर लीजिए। ठीक है। उसके अलावा एडमिट कार्ड ये बोल रहा है कि तब आपको मिलेगा जब एग्जामिनेशन के 3 हफ्ते बचेंगे, तब तक आपको मिलेगा। और आपके ना पोस्ट से भेजेंगे ना ईमेल आईडी से भेजेंगे, आपको ही डाउनलोड करना पड़ेगा इस वेबसाइट से। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एज क्या होनी चाहिए, आप लोग डेली मुझसे कॉल करके पूछते हैं सर मैं IIM की तैयारी कर रहा हूँ, मैं 23 का हूँ, मैं एग्जाम दूँ या नहीं दूँ। अब आपको एक चीज बताता हूँ, आप मेरे को एज मत बताओ ना, तो आप मेरे को ईयर बताओ, डेट ऑफ बर्थ। बस आप एक चीज समझो, जो इंसान है लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और जो 2 जनवरी से पहले पैदा नहीं हुआ है और 1 जनवरी 2005 के बाद पैदा नहीं हुआ है, वो एलिजिबल है। अब आप खुद देख लीजिए, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है कि 3 फरवरी 2004, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है। ऐसी कोई भी डेट जो इन दोनों के बीच आ रही हो, 2000 और 2005 के बीच की डेट, 2 जनवरी और 1 जनवरी के बीच की डेट, आप अगर इसके बीच में आते हैं इस क्राइटेरिया में, तो आप फिट हैं IIM के लिए। अगर नहीं है तो आप सीधे आइए OTA के लिए। ठीक है, मैन में। उसके बाद हम INA में जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे वो है, 2 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2005। OTA में जाते हैं तो 20 to 24 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2004, दैट इज बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2000 और 1 जनवरी 2004। ठीक है, ये डेट इसमें अलग है इससे। किसमें? एयरफोर्स में। इसके बाद बढ़ते हैं कैंडिडेट्स। अच्छा, नोट ये है, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। शादी करके मत चले जाना वहाँ। मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मैरिड कैंडिडेट्स अबव 25 ईयर्स ऑफ 20 मैरिड कैंडिडेट्स अबव 25 ईयर्स of age are eligible to apply, but during training period they will neither be provided merit accommodation nor can they live with family out of premises। तो कुल मिला के ये कि शादी करके मत चले जाना। उसके अलावा OTA जो है मेन, उसमें क्या है, 2 जनवरी 1999 इससे पहले पैदा नहीं होना है और 1 जनवरी 2005 इसके बाद नहीं होना है। इन दोनों के बीच में जो आप आ रहे हैं, जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है पूरा लिखिए उसको, इतना इतना इतना। और अगर इसके बीच में आप आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर पहले या बाद में आ रहे हैं तो नहीं है। ठीक है। आप CA PF बाकी तैयारी करिए, बाकी एग्जाम्स की, आप टाइम वेस्ट मत करिए। आगे बढ़ते हैं। OTA वुमेन के लिए, अनमैरिड वुमेन, और अगर आपकी शादी हो गई है तो इशूलेस विडोज, आपका अगर डिवोर्स हो गया उसके बाद आप अलाउड है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। हु हैव नॉट रीमैरिड, दोबारा शादी नहीं हुई है, इशूलेस डिवोर्स यानी कि बच्चे नहीं हैं आपके, इशू मतलब बच्चे होते हैं यहाँ पर को, इन पोजिशन ऑफ डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। हु हैव नॉट रीमैरिड आर एलिजिबल। दे शुड हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1999 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005। ठीक है। तो ये है आपका सेम, इससे एलिजिबिलिटी कंडीशन दोनों सेम है OTA वुमेन में और मेन में। उसके अलावा नोट ये है कि मेल डिवोर्सिबल जो भी आपके काम के ये सब नहीं है, और जो जिसके काम का ये है वो पढ़ के समझ जाएगा। आप बस इतना देखिए कि आपकी एज अगर इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के बीच में आती है तो आप एलिजिबल है, इफ नॉट यू आर नॉट एलिजिबल। किसी के भ्रम में मत जाइए। ठीक है। आप बस ये देखिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो UPSC का CA PF एग्जाम बहुत कायदे का एग्जाम होता है, इसकी तैयारी करिए, मजा आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्या चाहिए? IMA और OTA के लिए सिर्फ एक डिग्री चाहिए, BA, BSc, BLLB, BTech, जितनी डिग्रीज हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आप वो सब करके सीधे आ सकते हैं यहाँ पे।
दूसरा आईएनए के लिए क्या है, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री यानी कि बीटेक अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं आईएनए का फॉर्म नेवी के लिए। एयरफोर्स के लिए क्या है, सिर्फ डिग्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए 12th में आपकी, या फिर बीटेक की डिग्री, आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है। समझ गए? तो इसमें अगर आप सिंपल बीए बीएससी वाले हैं, एलएलबी वाले, ये सब इसमें आ सकते हैं पहले ब्रैकेट में आईएमए के लिए। और अगर आपकी 10th में 12th में साइंस है और डिग्री है तो आप इसमें आ सकते हैं एयरफोर्स में। सिर्फ बीटेक है तो आप इसमें आ सकते हैं, और सिर्फ बीटेक में यहाँ भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी नेवी एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स एज ऑन डेट ऑफ कमिशमेंट। एसएसबी इंटरव्यू अगर आपका होता है ना, बहुत जगह लीनियंट रहते हैं, आपसे बोलते हैं बस पीटीसी देना, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। बहुत जगह बोलते हैं डिग्री लाइए, और बहुत जगह ऐसा भी होता है प्रिंसिपल से या फिर अपने जो डीन कॉलेज का होता है उससे लिखा के ले आइए कि वहाँ का पढ़ने वाला है, अभी इसकी डिग्री नहीं आई है और कुछ टाइम पे डिग्री आ जाएगी, तब तक मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट में जाना है आपको, वहां सीधे फॉर्म भरना है। और इससे अलावा एक और चीज आ रखी है, वो है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, इट इज एसेंशियल फॉर द एप्लीकेंट टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फर्स्ट एट वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। तो ओटीआर एक नया आया है यूपीएससी में, उसमें क्या है कि आप जिंदगी में सिर्फ एक बार वन टाइम रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, फोन नंबर, सब कुछ में आएगा, और एक ही बार होगा। तो उसके बाद आप जब भी फॉर्म भरोगे सिर्फ आप इस पे लॉगिन करोगे, आपको फॉर्म भर जाएगा। ये आप कभी भी साल में भर सकते हो, और इसमें अगर आपको करेक्शन करना है तो वो एक ही आपको टाइम मिलेगा। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, अच्छे से फॉर्म भरना है वाला, ठीक है। तो ओटीआर भरना है, उसके बाद आपको सीडीएस का फॉर्म भरने को मिलेगा। तो डेट ज़्यादा है नहीं, 10 तारीख लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी ये बना लीजिए अपनी प्रोफाइल ओटीआर में। अब कैसे बनानी, क्या बनानी है, इस पर काफ़ी वीडियोस होंगी, और नहीं भी है तो आप ओटीआर में जाके समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम। स्कीम ऑफ एग्जाम, द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंप्राइजेस पहला रिटन एग्जामिनेशन एज सुन इन पैरा 2, इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो दो चीज़ है, अगर आप पहले आपको रिटन निकालना है, उसका इंटरव्यू है, ठीक है। अब देखते हैं मार्क्स कितने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएन इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स आपकी है, ठीक है। तीनों का ड्यूरेशन 2-2 घंटे के हैं, और मैक्सिमम मार्क्स है 100 के। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, और जो नेगेटिव आपका है वो है 0.27, ठीक है। तो अगर आप कोई मार्क्स, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप क्वेश्चन सही होता है तो 0.83 इज अलॉटेड टू यू। इफ यू mark a wrong answer, then 0.27 is deducted from your mark. Then we go forward. अब आगे है ओटीए का। ओटीए में सिर्फ दो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, जीएस। दोनों 2 घंटे के हैं और 100 मार्क्स के हैं। इन दोनों में 0.87 वाली बात होती है। सिर्फ मैथ्स एक ऐसा एग्जाम है आईएमए में जिसमें एक मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और अगर आप माइनस करते हैं तो 0.33 मार्क्स आप कटते हैं, ठीक है। तो ओटीए के लिए सिर्फ इंग्लिश और जीएस पढ़ना है, और आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए आपको तीनों पढ़ना है मैथ्स के साथ। सिलेबस में आते हैं। इंग्लिश। इंग्लिश का क्या इसने बोल रखा है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। सिर्फ 2 लाइन में आपका इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन आपका एग्जाम इंग्लिश ही निकालता है। तो मेक श्योर कि इंग्लिश का सिलेबस जैसा हमने बता रखा है वो पढ़ना है आपको, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूरा बता रखा है। पीवाईक्यू आप देखोगे हर साल के, तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में आ ही रहा है। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन है, पीक्यूआरएस है, स्पॉट द एरर्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है ना। काफ़ी टॉपिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पीवाईक्यू गाइड होगा आपको कहाँ से आना है। जनरल नॉलेज में बोलता है करंट इवेंट्स का आएगा, और एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस का आएगा। इसके अलावा ऐसा भी लिखा है इसमें कि एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो बेसिक्स भी अगर आप पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी, तो उससे भी एग्जाम निकल जाता है, लेकिन वो बेसिक्स पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी बोरिंग होता है, इसीलिए लोग छोड़ देते हैं यार इसके बीच में। द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट अ स्पेशल स्टडी। लेकिन स्पेशल स्टडी लगती है, ये बस बातें हैं, नहीं लगती। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो ना आप, उसको समझ में दिमाग आपका खुल जाएगा। तो बेसिक्स पढ़ो, उसके बाद ही कोई बुक उठाना। और मैं बता रहा हूँ सीडीएस के लिए आपको कोई अलग से स्पेशल बुक उठाने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं कि ज्योग्राफी के लिए आपको एमसी जो आती है बुक, जीसी लियोंग, वो बुक उठाने की जरूरत नहीं है। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो, 80% क्वेश्चन आते हैं, क्लियर हो जाता है। उसके अलावा मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट वगैरह, आप उसकी वीडियो देख लो। उसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, अरिथमेटिक आता है उसमें, ये आप पढ़ लीजिए कौन कौन सा आ रहा है। एलजेब्रा से कहाँ कहाँ से आ रहा है ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ये टॉपिक्स हैं, जियोमेट्री ये हैं। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स में कुछ पढ़िए मत ना, 4 टॉपिक्स आ रहे हैं, इनका बेसिक्स क्लियर कर लीजिए।
बेसिक्स अगर क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, आपका आंसर सही होना चाहिए। ये कोई आपका 10th या 12th का एग्जाम नहीं है जहाँ आपको बोर्ड में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं कि 5 स्टेप सही किए, आंसर भले गलत है मार्क्स, कुछ नहीं होता ऐसा। आप 2 सेकंड लगाओ और आंसर सही टिक करो, भले आप 10 मिनट लगाओ आंसर सही करो, मार्क्स बराबर ही मिलते हैं। इसीलिए बेसिक्स क्लियर कर लो और फिर जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स, ये आपका दोबारा उसी में आता है, मैथ्स में ही। ठीक है। आगे आपकी एसएसबी की है, अगर आप रिटर्न क्लियर करेंगे फिर एसएसबी में आएंगे। एसएसबी इज अ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, पहला और दूसरा। पहला अगर क्लियर करेंगे तभी दूसरे में जाएंगे। पहला आपका होता है स्क्रीनिंग का, जिसको OIR टेस्ट भी आता है, उसमें PPNDT आता है, और इन दोनों के हिसाब से आपको, इन दोनों के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है बाकी के 3 दिन के लिए। फिर आपका GTO इंटेलिजेंस यानी कि इंटरव्यू और साइकोलॉजी टेस्ट होता है, लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस होता है, और उसके बाद आपको रिकमेंड करते हैं, नॉन रिकमेंड करते हैं। अगर आप रिकमेंड होते हैं तो आपको मेडिकल होता है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। अगर आप रिकमेंड नहीं होते दोबारा आपको रिटर्न क्लियर कर। ये आपका सिलेबस है। अब आपको बता लिया आपकी एज कितनी है, आपको बता लिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको जानना है कौन कौन सी बुक से पढ़ना है तो आप, मैंने बाकी वीडियोस बना रखी हैं, उस पे जाइए और देखिए कौन कौन सी बुक क्या है। साइंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स के लिए क्या है, सबकी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वहाँ चेक करिए। उसके अलावा अभी हमारा प्रचंड बैच चल रहा है। प्रचंड बैच बहुत सिंपल फीस है बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले। बाकी सब जगह आपको 20,000 रुपये लेते हैं, कहीं भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी चले जाओ। हमारे जो बैच की फीस है वो सिर्फ बहुत कम है, 2,500 रुपये। एक इंसान का 2,500 रुपये। इसमें हम OTA की कवर कराते हैं आपको, इंग्लिश और GS दोनों। और 3,500 रुपये का आ रहा है, जिसमें हम मैथ्स भी करेंगे, इंग्लिश और GS तीनों चीज़ कवर करेंगे 3,500 रुपये में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है, इसमें आपको वो भी नोट्स मिलेंगे जिनको पढ़ के मैंने दोबारा अपना एग्जाम निकाला है। तो आप ये बैच ले सकते हैं, बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। इस बैच का नाम है घातक, घातक CDS बैच। और आप, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करिए। उसके अलावा इंस्टाग्राम में मेरा सेम नाम से ही पेज है, वर्दी_CDS। ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, सब जगह है, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत हो आप कमेंट करिए, जेन्युइन कमेंट्स होंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आई होप आपकी ये वीडियो कुछ हेल्प करे, और जितना हो सके उतनी मेहनत करिए। कुछ डाउट्स हो तो मैसेज करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।